हेलो, वेलकम टू टंगेश्वर हब। ये जो मेरा तीसरा लेक्चर है वो होगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को ही हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हम प्रॉपर्टीज़ को ही डील कर रहे थे। वीडियो कुछ लंबा ना हो जाए इसीलिए हम आगे का वीडियो में बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है अभी का वो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज का, और वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइटिंग्स पर मत जाइएगा, हम बोल दे रहे हैं, उसी सेंस को थोड़ा पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, उससे पहले ना हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे चार्ज का। चार्ज हम दो तरह के से डील कर रहे हैं। पहला एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का, क्या अभी हम बताने वाले हैं, और दूसरा किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है उसका। तो देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो आप बोलिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉरी, हम यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज का कोई वैल्यू नहीं है, बस ये डिफ्रेंशिएट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव को, इसका कोई काम नहीं होता फिजिक्स में। और ठीक है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव नहीं लिखे हैं, बस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो वैल्यू होता है वो लिखे हुए हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने लिख दिया, कोई और से पूछे प्रोटॉन का तो भी यही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज हम यहाँ डील किए हैं, लिखे हैं, वो उसका अपना इंटरनल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरनल चार्ज है। ठीक है, और क्वांटाइजेशन में क्या किया गया है कि इसी इलेक्ट्रॉन को एक बेसिक चार्ज मान के हम किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज निकालते हैं। नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, तो किसी भी नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल। किसके इंटीग्रल मल्टीपल? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यही कहता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन कहता है कि किसी भी बॉडी में अगर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या? हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल नहीं लेना है, फ्रैक्शन नहीं लेना है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्योर नंबर। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हम बोलते हैं कि जो मेरा पेंसिल है इसमें जो चार्ज है वो 5 इलेक्ट्रॉन कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है पेंसिल में? पेंसिल में मेरा चार्ज है 5 इलेक्ट्रॉन कूलम। इसका मतलब कितना चार्ज हुआ? 5 इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है चार्ज का, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करके कितना कूलम मेरा इस पेंसिल का चार्ज निकल गया। आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज लिखे हैं 1.6 करके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो उसका इंटरनल चार्ज है, वो उसका अपना बेसिक चार्ज है। ठीक है, और यहाँ जो चार्ज डील कर रहे हैं क्वांटाइजेशन में, वो किसी भी बॉडी का, किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज निकाल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? तो नंबर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू जितना भी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। इसमें कोई बोलता है कि 20 ठो इलेक्ट्रॉन है। इस पेंसिल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ चार्ज कितना हुआ? तो देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन ही होता है। कितना इलेक्ट्रॉन बोला गया? 20 इलेक्ट्रॉन है ना, 20 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 कूलम। इसको सॉल्व कीजिए, इतना कूलम आंसर आ जाएगा। ऐसा समझ में? दो तरह के चार्ज को रिप्रेजेंट किए, एक इंटरनल चार्ज को और एक किसी भी बॉडी में कितना चार्ज कैसे निकालते हैं। आई थिंक ये बिल्कुल समझ में आ गया क्वांटाइजेशन का मीनिंग। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मीनिंग बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और, ये जो क्वांटाइजेशन का रिलेशन आया Q इज इक्वल टू एन ई, वो एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के द्वारा आया है, और वो साइंटिस्ट का नाम था मिलिकन। ठीक है, मिलिकन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसी के आधार पर उन्होंने 3-4 एनालिसिस किया था, जिसमें से एक एनालिसिस जो है वो आपके सामने है। Q इज इक्वल टू एन ई, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, एंड दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए हम घेर दूसरे कलर से हम घेर के लिख दे रहे हैं। ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी को बेसिक मान लिया गया है, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल टोटल बॉडी का चार्ज निकालते हैं। आया समझ में? आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है चार्ज का वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा इस पर थोड़ा, इसमें बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है,
खासकर चार्ज के ही केस में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन का जहाँ तक डिफिनेशन रहेगा ना, पूरा 11-12 में आपको मिलेगा, वो एक डिफिनेशन बड़ा कॉमन है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन का मतलब कमी भी है, लिमिट भी है, लिमिटेशन भी है, ठीक है, डिमेरिट भी है। और वो डिमेरिट इसी टॉपिक पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के केस में। इसीलिए कंजर्वेशन का आप एक मीनिंग ध्यान में रखिएगा, पूरा 11-12 में वो हर जगह अप्लाई होगा वो कॉन्सेप्ट, वो है इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। क्या है इसका मीनिंग? इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत, फाइनल का मतलब होता है अंत में, जो लास्ट में बोल सकते हैं फाइनल, ठीक है। ये हमेशा इक्वल ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सपोज करिए एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है। बॉडी ए के पास मान लीजिए -8 कूलम चार्ज है, या फिर +8 कूलम, कुछ भी आप ले लीजिए, आपका मन मर्जी, ठीक है। अब बॉडी बी में सपोज करिए कोई चार्ज नहीं है, बॉडी बी में अभी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 0 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों बॉडी को आपस में हम सटा दिए कुछ देर के लिए, ठीक है, बॉडी ए बी को आपस में सटा दिए, उसको फिर से वापस से बॉडी को हम अलग कर दिए, बॉडी ए और बी को अलग कर दिए, तो क्या फिर से चार्ज +8 कूलम और 0 ही रहेगा? नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। थोड़ी देर पहले ही बताए थे हम, लेक्चर 2 में बताए थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। तो इसमें कितना आ जाएगा? +4 कूलम, इसमें कितना आ जाएगा? +4 कूलम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दोनों में इक्वल चार्ज आ जाएगा, +4 अब एक बात बताते हैं आपको, इनिशियल शुरुआत में कितना चार्ज था? टोटल +8 था। अभी भी कितना है? टोटल +8 है। देखिए तो दोनों बराबर है क्या? इसका मतलब चार्ज कंजर्व हो रहा है। इनिशियल फाइनल, ये रहा आपका इनिशियल, ये रहा आपका फाइनल, दोनों बराबर है, दैट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या? आपके पास जब 10 रुपया था, आप मार्केट गए, घर आए, वापस आपके पास 10 रुपया ही बचा है, आपने कहीं खर्चा नहीं किया, दैट इज कंजर्वेशन। आई थिंक ये समझ में आ गया कंजर्वेशन का मीनिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक टर्म आता है कंजर्वेशन में, उस टर्म का नाम है आइसोलेटेड सिस्टम, या फिर आइसोलेटेड इन्वायरमेंट, या फिर आइसोलेटेड सिंपली। क्या है उसका मीनिंग? जरा ध्यान दीजिए। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है, क्या सेंस हो सकता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है आपको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है? क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए लेना देना रहता, तो यहाँ पर क्या हो सकता था? ध्यान से देखिए, जब ये दो बॉडी का, देखिए हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ये जब दो बॉडी का जब सटाए थे, जब रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था चार्ज का एक दूसरे से, अगर मान लीजिए बाहर से कोई बॉडी टच करके चला जाता, मान लीजिए कोई तीसरा बॉडी आया टच करके चला गया, तो वो कुछ न कुछ चार्ज तो आदान प्रदान करके गया होगा ना, मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान बोले तो एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज करके गया होगा ना। इसका मतलब कुछ चार्ज को अफेक्ट तो करेगा ही ना, करेगा ही। इसका मतलब फाइनल में जो चार्ज होगा वो टोटल +8 कूलम तो नहीं आने वाला है, कुछ अलग आएगा, या तो कम आएगा या ज़्यादा। अगर वो दे के गया तो ज़्यादा आएगा, अगर वो ले के गया है तो फिर कम आएगा। इसका मतलब इनिशियल फाइनल इक्वल नहीं होगा। इसीलिए जब भी कंजर्वेशन का वर्ड इस्तेमाल होता है, उसके साथ साथ एक और वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, होता भी है, और वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब आपको दुनिया बाहरी से कोई मतलब नहीं, आपका एक अपना सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो हम डील किए हैं, ये रहा आपका एक सिस्टम हो गया, ये वाला जो है आपका एक सिस्टम बन गया। आपको बाहर से कोई भी बॉडी से लेना देना नहीं है, ये अपना इस सिस्टम के अंदर ही सारा एक्टिविटी होगा, सारा प्रोसेस चलेगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जो स्टेटमेंट हम बोले थे, एक स्टेटमेंट इसके पहले कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हर जगह अप्लाई किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है चार्ज के केस में। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि हम यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं और हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल। हम यहाँ 3 एग्जाम्पल आपको बताएंगे, 3 एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। पहला जो एग्जाम्पल है वो है पेयर प्रोडक्शन। ये सब आपको साइड बुक में मिल जाएगा, ठीक है, साइड बुक में या PDF बोलिएगा दे देंगे। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक गामा फोटोन को डिस्ट्रॉय करके प्रोड्यूस किया जाता है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ पर पॉजिट्रॉन का नाम सुन के एक नया लग रहा होगा कि पॉजिट्रॉन क्या चीज़ होता है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो करीब 18 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है।
जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ आप जानते हैं। इसके अलावा मेसोन होता है, पाई मेसोन होता है, बेसोन होता है, पाई बेसोन होता है, पॉजिट्रॉन होता है और भी बहुत सारे एंटी पार्टिकल होता है। टोटल 18 एंटी पार्टिकल्स होता है एटम के अंदर, जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही जानते हैं। ठीक है, तो उसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पॉजिट्रॉन जो हम बोल रहे हैं उसका जो चार्ज होता है वो भी पॉजिटिव ही होता है, जो कि प्रोटॉन का होता है। ठीक है, दोनों का बराबर होता है। ठीक है, देखिए गामा फोटोन का चार्ज होता है 0। ठीक है, पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, जो कि प्रोटॉन का भी होता है, अभी हम बताएं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव टोटल चार्ज 0, यहाँ भी टोटल चार्ज 0। देखिए तो दोनों आपस में बराबर है क्या? इनिशियल बराबर फाइनल। हम आपको बोले थे ना, इनिशियल बराबर फाइनल हर जगह पे अप्लाई होगा, उसका एक्सेप्शन कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ भी देखिए इनिशियल इक्वल टू फाइनल आ गया। पहले भी चार्ज 0 था, बाद में भी चार्ज ओवरऑल 0 है सिस्टम के अंदर। कोई दिक्कत है? तो ये था पहला एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन मैटर जस्ट उसी प्रोसेस का अपोजिट है। देखिए ये जो प्रोसेस बताया ना, ये वाला इसी का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, वापस से हम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को मर्ज करवाते हैं तो हमको गामा फोटोन मिलता है। 2 मोल का मिलेगा, 2 मोल मतलब 2 ठो मिलेगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कंजर्वेशन इनिशियल बराबर फाइनल यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल चार्ज 0। न्यूट्रल, इसका चार्ज 0 प्लस इसका चार्ज 0, टोटल चार्ज 0 बराबर है। इनिशियल बराबर फाइनल हो गया। यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा एग्जांपल जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह जगह में इस्तेमाल होता है। ये आपके लैब या फिर स्कूल या फिर कोचिंग या फिर कहीं भी ये सब जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते इस रिएक्शन को, नहीं तो ब्राम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो रिएक्शन है उसमें होता है या फिर बोल सकते हैं उसका नाम न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में चेंज करना। कैसे? वहाँ यूरेनियम के न्यूक्लियस को लिया जाता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। इसका मास 238। ठीक है, मास नंबर 238। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है तो ये बनाता है थैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है और एटॉमिक नंबर 234 होता है, एटॉमिक मास 234। ठीक है, प्लस हीलियम का न्यूक्लियस। देखिए यूरेनियम का न्यूक्लियस से क्या बनाया? हीलियम का न्यूक्लियस बनाया, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। और इसके साथ साथ आपको एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी भी रिलीज होता है। अब ध्यान देते हैं यहाँ कंजर्वेशन किस मीनिंग से हम शो करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। मोल कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? 92 है। देखिए दूसरा कलर से हम दिखाते हैं, यहाँ पे 92 है। इसका मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 92 होगा। इस रिलेशन के हिसाब से जेड इक्वल टू पी, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर देखिए 90, यहाँ पर 2, 90 प्लस 2 कितना? 92। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज 92। देखिए तो आपस में दोनों बराबर है कि नहीं है? मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल यहाँ भी हुआ कि नहीं हुआ? आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट होगा इसमें तो ज़रूर पूछिएगा। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है चार्ज का जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।